आधी रात गुजरने पर दुनियाजाद ने कहा कि बहन खुदा जाने सुबह को किया हो, अब आखिरी कहानी सुन अज्जी परेशानी में नींद नहीं आती। शहजादी बोली कि शहंशाह इजाजत दें कि मैं कोई किस्सा कहूं। बादशाह भी कहानियों का बहुत शायक था। इजाजत दे दी। शहजाद ने ये कहानी शुरू कर दी। पहले जमाने में एक नौजवान सूदअगर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए सफर कर रहा था। रास्ते में एक सायादार दरख्त देखकर जर इस्ताने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारिग नहीं हुआ था कि हैबतनाक शक्ल का जिन हाथ में तलवार लिए हुए सख्त गुस्सा और गजब की हालत में नुमदार हुआ और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गुठलियां फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के के लग गई जिससे वो मर गया। अब मैं तुझे इस इंतकाम में कत्ल कर दूंगा। सौदागर बहुत घबराया। जिन से कहने लगा कि अब मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतजाम कर लूं और कर्ज खाहों का कर्जा अदा कर दूं। साल गुजरने के बाद इस जगह हाजिर हो जाऊंगा, फिर आपको इख्तियार है, जो चाहे सजा दीजिएगा। जिन ने ये बात मंजूर कर ली। सौदागर अपने वतन को वापस लूट आया और सब हिसाब बेबाक किया और बीवी बच्चों को समझाया। आखिर साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हसब वदा इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी इसको आए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हरनी के गिले में रस्सी डाले सामने आया और कहा कि मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और इस दहशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हैं। सौदागर ने अपनी बिपता सुनाई। बूढ़ा कहने लगा कि जब तक तुम्हारे मामला का अंजाम न देख लूं मैं आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक और शख्स 2 कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने ये किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया और उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को साथ लिए हुए पहुंचा और वो भी उन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। इन सब लोगों ने अभी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गर्दो गुबार बुलंद हुआ और वही हैबतनाक जिन हाथ में तलवार लिए हुए सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। गरीब सौदागर रोने लगा। जिन ने कत्ल का इरादा किया तो हरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने दस्त बस्ता खड़ा होकर कहने लगा कि ए जिन्नों के बादशाह, मेरी और इस हरनी की अजीब और गरीब कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं तो क्या इस सौदागर का 1/3 गुना मुआफ कर देंगे। जिन ने कुछ देर सोचने के बाद मंजूर कर लिया। हरनी वाले बूढ़े ने अपनी दास्तान इस तरह बयान करनी शुरू की। ए जिन्नों के बादशाह, दरअसल ये हरनी मेरे चा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से मैं 40 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी। काफी मुद्दत गुजर जाने के बाद इससे कोई औलाद न हुई। आखिर मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके बतन से एक लड़का हुआ। 15 साल तक हम सब ऐशो आराम से रहते रहे। इत्तेफाकना इस जमाने में मुझे एक सफर पर जाना पड़ा। मैंने लड़के और लौंडी को अपनी बीवी के सपरदाल किया और खुद सफर पर चला गया। लेकिन इस बदबख्त ने मेरे जाने के बाद शहर से बांदी को गाय और लड़के को बिछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फरोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और उन दोनों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया और बच्चा मालूम नहीं कहां भाग गया। मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन कोई पता ना मिला। ये हाल देखकर मुझे बेहद सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सवा चारा ही किया था। इसी असना में ईद कुर्बानी आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए खरीदी। हसन इत्तेफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू के असर से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़बह करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए और मुझे इस पर रहम आया और खादमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल इसको जानती थी, मुझ पर जोर दिया कि अच्छी मोटी ताजी गाय है, इसको ज़बह करो। चुनांचे मैंने इसको नौकर के हाथ से ज़बह करा दिया। लेकिन जिस वक्त कस्साब ने इसको साफ किया तो गोश्त बिल्कुल ना निकला, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगाया। अब की मर्तबा एक बिछड़ लाया गया। मैं जब उसके करीब गया तो इसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगा कर ज़बह कर दिया। गो मेरी इस जालिम बीवी ने इसको ज़बह करने पर भी जोर दिया, लेकिन मैं ना माना।
चंद रोज बाद एक गेव मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की से हर जानती है। जब मैं आपका बिछड़ा जो अपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने इसको सिहर के जोर से बिछड़ा बना दिया है और उसकी मां भी गाय बनाई गई थी जो ईद के रोज ज़बह कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। खैर मैं इस वक्त पड़ोसी के घर आया और इस लड़की से कहने लगा, बेटी अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि जिंदगी भर किसी मेहनत की जरूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके बड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी इसके साथ मंजूर कर लीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बिछड़ा बनाया है इसको सजा देने की इजाजत दीजिए। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ले। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लड़की लिया, फिर इस पर कुछ पड़ा और इस बिछड़े पर छिड़का। फौरन ही बिछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और इसी वक्त इस लड़की की शादी इससे कर दी। बाद में इस लड़की ने मेरी बीवी को फौरन अपने सिहर से हरनी बना दिया। चनांचे ये वही हरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तेफाकना आज मैं इधर से गुजर रहा था कि इस सौदागर को यहां तन्हा देखकर उसके पास चला आया और उसके हालात सुनकर उसका अंजाम देखने को ठहर गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है अब हसब वदा इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान ताज्जुब खेज है और मैं इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ करता हूं। इस वक्त दूसरा शख्स जिसके साथ दो कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ए शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ करने का वदा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज करूं। जिन ने कहा कि अगर वाकई किस्सा अजीब हुआ तो मैं इसका एक तिहाई कसूर मुआफ कर दूंगा। चनांचे दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा। दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5000 दीनार विरासत से मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई मुफलिसी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर उसको निहायत अदब से बिठाया और उसकी दास्तान मुसीबत सुनी और फिर इसे 1000 दीनार देकर दोबारा काम शुरू कर दिया। इस असना में दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सकता था मैंने इसकी भी दिलजोई की और उसको भी 1000 दीनार देकर तिजारत शुरू करा दी। कुछ दिनों के बाद उन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर माल लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नफा की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मजबूर तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की खरीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई मेरा दिया हुआ सरमाया भी बर्बाद कर चुके हैं। खैर मेरे पास इस वक्त 6000 दीनार मौजूद थे। 3000 का माल तिजारत खरीदा और हम तीनों भाई सफर पर रवाना हो गए। 1 माह के सफर के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने अपना माल माकूल मुनाफा पर फरोख्त किया और वहां से दूसरा माल खरीद कर वापस चलने के लिए समंदर के किनारे आ गए। लेकिन इससे पहले के जहाज पर सवार हूं, एक बहुत हुसैन लड़की मेरे पास आई और मेरे हाथों को बोसा देकर कहने लगी कि मैं बेयारो मददगार हूं, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं। मुझे इस पर रहम आया और मैंने इससे निकाह कर लिया और अपने साथ जहाज पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बेहद फरमाबरदार और बड़ी नेक खसलत थी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मगर मेरे ये दोनों भाई ना जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चनांचे एक दिन मौके पाकर उन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया। लेकिन मेरी बीवी जो हकीकत में मेरी थी मुझको बचा लिया और कहने लगी, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुमको गरीबों और मुसीबत ज़दोहे का भी कुछ ख्याल है या नहीं। कि चनांचे में एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। चूंकि तुमने इस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहती थी। मेरे साथ ही बहुत शरीफाना सलूक, इससे इस मुझे इनाम की देना जारी हूं। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है।
لہذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو، بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے، اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتنے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی قالب میں آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں۔ ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کو ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ حسب ودا اس سوداگر کا تہائی قصور اور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1 تہائی قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اپنے دونوں کا قصہ سن کر 2 تہائی قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے، میرا بھی قصہ پر درد ہے۔ اگر اب باقی تہائی قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی سرگزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خیر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ یہ جو خچر اب دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے یہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا، اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور پھیپھڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ اپنا محرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں۔ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے اس کی لڑکی سے دست بستہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو عمر بھر نہ بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجئے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی دم کیا ہوا مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا، ور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ خچر بن جا۔ یہ اسی وقت نچری بن گئی، اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی، اور اس نے سوداگر کا بقیہ تہائی قصور بھی معاف کر دیا۔